साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की खाद्यान्न फसलें बाजरा के उत्पादन, उसके क्षेत्रफल तथा इसके लिए आवश्यक भौतिक दशाओं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में जो कृषि है विशेषकर वो वर्षा पे आधारित है और सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसका योगदान लगभग 1/4 यानी कि 25.6% है, जो कि 2019 और 20 के आंकड़े हैं। अगर इस योगदान को हम रुपए में आंकें तो ये लगभग 2.47 लाख करोड़ रुपए के लगभग बैठता है। और कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में हम मुख्यतः 4 सेक्टर या एरियाज़ को शामिल करते हैं, जिसमें फसलें हैं, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य है। ये 4 सेक्टर है वो कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय में हम शामिल करते हैं। तो अगर हम इनके अलग अलग योगदान की बात करें राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, तो जो फसलें हैं उनका योगदान 47.54% है। पशुधन या लाइव स्टॉक है उनका योगदान 41.54% है। वानिकी का या फॉरेस्ट्री का जो योगदान है वो 10.54% है और मत्स्य या फिशरीज का जो योगदान है वो 0.37% है। अगर हम राजस्थान की प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह की फसलें हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और 3 नंबर जायद फसलें। खरीफ की फसलों में मुख्यतः मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, तिल और कपास शामिल होती है। जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, चना, चावल, सरसों, जौ शामिल है और इन दोनों के बीच में थोड़े समय के लिए सब्जी बोई जाती है और उनकी जायद की फसलें कहते हैं। अगर हम खाद्यान्न फसलें या फूड ग्रेन्स की बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः इनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना और विभिन्न दालें जैसे मूंग, मोठ, अरहर आदि शामिल है। व्यापारिक फसलें की बात करें तो उसमें कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन शामिल है। बाजरा राजस्थान की क्षेत्र की दृष्टि से मुख्य खाद्यान्न है और बाजरा के उत्पादन के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उसमें 4 फैक्टर महत्वपूर्ण है। एक तापमान है, दूसरा वर्षा है, तीसरा मिट्टी है और चौथा श्रम या लेबर है। अगर हम नंबर 1 फैक्टर या तापमान की बात करें तो बाजरे की बुआई के लिए तापमान वो 33 या 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए और पकाई के समय इसका तापमान है वो 35 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और ये अच्छा माना जाता है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं
उसमें जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बाजरा उत्पादन के लिए अनुकूल है, लेकिन सबसे जो बड़ी इसमें बाधा है वो वर्षा है। थार मरुस्थल या अर्ध शुष्क मैदान, जिसको बांगड़ का मैदान भी कहते हैं, और जो राजस्थान के पश्चिमी 12 जिलों में फैला हुआ है, वहाँ वर्षा की मात्रा कम है और विशेष करके वो मानसून से होती है। और राजस्थान में मानसून है वो अनिश्चित और अपर्याप्त होता है। इसलिए ये जो दशाएं हैं विशेषकर बरसात वाली, वो बाजरा के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए जो बाजरा का उत्पादन और राजस्थान में उसका जो एरिया है वो मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून समय पे आता है और प्राप्त होता है तो इसका उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता तीनों ज़्यादा होती है। अगर बरसात प्रतिकूल होती है तो इसका उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता भी कम हो जाती है, और ये मुख्यतः बरसात पे निर्भर करती है। बाजरे की बुआई का समय वो मई जून माह में है, और इसका जो कटाई का समय है वो अक्टूबर नवंबर माह में होता है। वर्षा इसके लिए दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। इसके लिए 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी मानी जाती है, और अगर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो वहाँ भी इस फसल का उत्पादन होता है। राजस्थान में जो वर्षा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, और बाजरे के लिए मानसूनी बरसात है वो समय पे और नियमित अंतराल में होनी आवश्यक होती है। और राजस्थान में जो बाजरे की खेती की जाती है वो ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत होती है, लेकिन कुछ जगह जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे भूमिगत जल से या नहरी जल से फुहारों की सहायता से सिंचाई द्वारा भी बाजरे की खेती की जाती है, लेकिन ये बहुत कम क्षेत्रफल पे होती है। ज़्यादातर जो बाजरे की खेती है राजस्थान में वो वर्षा आधारित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल या भौगोलिक कारक है वो बाजरे के लिए मिट्टी है। राजस्थान के थार मरुस्थल की मिट्टी, जिसमें शुष्क व अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी इसके अनुकूल है। बाजरे के उत्पादन के लिए रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा उपयुक्त है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी 12 जिलों में ज़्यादातर मिलती है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है श्रम या लेबर। बाजरे की बुआई, निराई और गुड़ाई के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विशेषकर जब ये पक के तैयार हो जाती है तो इसके पॉड्स, जिसको सिट्टे बोलते हैं, उनको तोड़ने के लिए और उनको निकालने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल कृषि का यांत्रिकरण हो गया है या मैकेनाइजेशन हो गया है, जिसके कारण ये जो लेबर है उसको मशीनी लेबर ने रिप्लेस कर दिया है, और ये कार्य निकालने का है बाजरे को वो मशीनों द्वारा भी हो जाता है। तो आजकल जो श्रम का फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। अब हम राजस्थान में बाजरे की उत्पादकता की बात करें तो ये मौसम और विशेषकर मानसूनी वर्षा की दशा पर निर्भर करता है।
अगर मानसून समय पे आ जाता है और नियमित अंतराल पे बरसात होती रहती है तो राजस्थान में इसकी उत्पादकता वो बाजरे की काफ़ी हो जाती है। और 2019-20 में बाजरे की उत्पादकता थी वो 1022 किलो प्रति हेक्टर थी। लेकिन जब मानसून कई बार समय पर नहीं आता है या कम बरसात होती है तो इसकी जो उत्पादकता है वो 700 से 1000 या 1000 से कम भी प्रति हेक्टर होती है। राजस्थान में अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 2019-20 में राजस्थान में जो बाजरे का कुल उत्पादन है वो 38.96 लाख टन हुआ था। और इसका उत्पादन है वो मौसम विशेष करके वर्षा के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, जैसे कि हम ये पिछले 10 सालों के आंकड़ों से देख रहे हैं। जैसे 2000 और 2001 में इसका उत्पादन था वो 20.47 लाख टन था। ये ऊपर इसमें जो आंकड़े दिए वो 1000 टन में दिए हैं। अगर इसको लाख टन में अपने को कन्वर्ट करने होते हैं तो 2 स्थान के बाद में एक दशमलव लग जाएगा, जैसे 20.47 7.18 ये लाख टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2002-03 में उत्पादन बहुत कम हो गया, लगभग 1/3 कम हो गया और 7.18 लाख टन हो गया। जबकि अगले ही वर्ष 2003-04 में इसका उत्पादन वो 66.70 लाख टन हो गया, जो कि इस पूरी अवधि में सर्वाधिक है। और इस वर्ष 2003-04 में राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा थी वो समय पे थी और पर्याप्त मात्रा में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस दौरान जो बाजरे की फसल है उसका उत्पादन भी इन 10 वर्षों में सबसे अधिक हुआ है। तो इस तालिका का अवलोकन करने से हमें इस बात का स्पष्ट अनुमान लग रहा है कि इसकी उत्पादन है वो वर्षा पे ज़्यादातर निर्भर रहा है। बाजरे का अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी थार मरुस्थल इसका वो मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग वो बाजरे द्वारा बोया जाता है। अगर हम 2019-20 में बात करें तो 38.11 लाख हेक्टर में बाजरे की फसल की बुआई हुई थी। बाजरे का लगभग 80% क्षेत्र राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। बाजरा खरीफ की फसल है और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले की कुल बोई गई भूमि का लगभग 70% भाग में बाजरा होता है। बाड़मेर में लगभग 68% भूभाग पे और नागौर जिले में लगभग 45% भाग पे बाजरे की खेती की जाती है। इसी तरह जोधपुर में भी लगभग 48 से 45% भूभाग पर बाजरे की खेती की जाती है। ये राजस्थान के मैप में बाजरे के उत्पादन क्षेत्र को दर्शाया गया है। और जैसे हम देख रहे हैं मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और ये अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर राजस्थान में बाजरे की उन्नत किस्मों की बात करें तो उसमें RCB2, राज 171, RHB 30, RCB 911, राज बाजरा चरी 2 प्रमुख है, जो दाने और चारे दोनों के लिए बोई जाती है। राजस्थान भारत के बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है,
दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गुजरात है। बाजरे के उत्पादन में गिरावट खड़ी फसल के समय आंधी, तूफान, भारी वर्षा होने से पौधे के नुकसान, गिरने टूटने एवं बाजरे के सीटे जो इसका पोड़ होता है कि सड़ने, गलने और काला पड़ने से आ जाती है। यानी ये जो फैक्टर होते हैं वो बाजरे के उत्पादन के प्रतिकूल होते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो बाजरे के उत्पादन को प्रभावित करता है वो समय पर वर्षा का न होना। तो ये मुख्य फैक्टर है जो राजस्थान में बाजरे को उत्पादन को प्रभावित करता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।